डिस्प्लेसमेंट बेसिकली होता ही वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। मैग्नीट्यूड ये रहा, ठीक। अब अगर हम ऐसा कर लें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ओके, एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस। तो अ मैन ट्रैवल 5 मीटर ईस्ट, कोमा उसके बाद 12 मीटर वेस्ट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड? डिस्प्लेसमेंट का। कैसे होगा? आदमी चला कितना, कितने मीटर चला ईस्ट में? शुरुआत यहाँ से करें, यहाँ आ गया आगे, अब यहाँ से वो कितना गया? अरे यार 12 मीटर वेस्ट गया, तो इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर लिखो 12 मीटर, यहाँ से 12 लिखना है। हाँ यहाँ से, मुझे पता नहीं, बता, मैं सुना ही हूँ। 12 मीटर लिखो, 12 मीटर, 12 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेंगे, तो ये पहला जो वेक्टर है ओ से ए, ये क्या हुआ? 5 हो गया, ये हो गया 5 आई कैप। आई कैप और जे कैप का ये क्यों? एक्स एक्सिस के लिए डायरेक्शन दी जाती है आई कैप, वाई और जे कहाँ दिया? जे के लिए, और जेड कहाँ दिया था? के पे बाहर की तरफ, ये कहाँ? बाहर 3 डायमेंशनल है, 3 दिशाओं में। ये तो के बचला ही, बोर्ड पे दिखेगा, बोर्ड तो 2 प्लेन में होता है। अब तेरी तरफ को आ रहा है, अब बोर्ड पे कैसे बनाऊं? तो अंदर की तरफ होता है नेगेटिव जेड, अंदर की तरफ होता है नेगेटिव, नीचे होगा माइनस जे और इधर होगा माइनस आई, है ना? या। इसके बाद ए से बी पहुंचा, तो कितना हो गया ए बी? 12 मीटर चल गया, -12। अब इसका डिस्प्लेसमेंट 8 होगा। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अब उसके बाद हम इन्हें जोड़ते हैं, फाइनल टोटल डिस्प्लेसमेंट या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? ओ बी, ओ से देखा जाएगा ना, तो क्या करें, ओ ए प्लस बे ए बी जोड़ा जाता है डिस्प्लेसमेंट के लिए। हाँ जी, हाँ फाइनल और इनिशियल पोजीशन। हाँ, लेकिन ये जब आई जे के लग जाते हैं फिर ऐड हो जाता है। बताओ। उसके बाद -12 आई कैप, तो तो -7 आई कैप, यही है, आई बना रखा है 7 आई कैप मीटर। तो यहाँ से कितना बचेगा? 7। ये डिस्प्लेसमेंट है, वही तो जोड़ते हैं फॉर्मूले में, पर दिस क्वेश्चन इज स्लाइटली चेंज। जो कहते हैं a man travels 5 meter east and 12 meter north, नॉर्थ, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। अब बताइए, चेंज वाले का बताइए कैसे करें इसका। ये ऊपर गया, ये बताओ क्या करूं? पहले तो 5 मीटर ऐसे ही चला दूं, 5 मीटर ऊपर ले जाओ इसे, कितना 12? हाँ ऐसे जा रहा, हाँ ऐसे ऐसे 12 ये पहुंच गया बी। इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है? ओ ओ ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा, हाँ मुझे तो पता नहीं, मैं बताऊंगा कितना होगा। ये तो भाई ओ ए लिखूं पहले, इससे निकलेगा पाइथागोरस से, ओ ए लिखूं पहले, कितना है ओ ए? 5 आई कैप, फिर ए बी लिखूं, जे जे में होगा ना ये, हाँ 12 जे प्लस का 12 जे, हाँ ओके, फिर जोड़ दो दोनों को, ओ बी, ये हो जाएगा, वो ले रही है, वो है इससे 7 हो जाएगा, 17। ऐसा आ गया। ओ बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, यानी इसकी वैल्यू, यहाँ तो वैल्यू नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये बता। हाँ तो वो तो होता ही है वेक्टर का फंडा, जितने भी जो भी नंबर होते हैं उनको स्क्वायर करके ऐड कर देते हो तुम। तो 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 169 का स्क्वायर रूट 30 मीटर, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। हाँ
अब वो डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? डिस्प्लेसमेंट ये रहा, हाँ, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। अच्छा मैग्नीट्यूड मतलब बिल्कुल फिक्स वैल्यू। हाँ अच्छा ठीक है, फिर तो सही है। डिस्प्ले को क्या, डिस्प्ले का मैग्नीट्यूड एक चीज है क्या? हाँ एक ही है ना ऑलमोस्ट, हाँ की वैल्यू तो एक ही है नहीं। हाँ। वो भी इधर 13 होता है ना, ये ए से क्या है, या ऐसे ये मैग्नीट्यूड तो हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन तो अलग अलग हो सकते हैं ना। 13 के तो है। बहुत बन सकते हैं, 13 के तो उधर उधर 12 चला दोगे तब भी 5 माइनस करके नीचे चला दोगे तब भी 13 ही बनेगा। अच्छा है, अब अच्छा है। डिपेंड डिपेंड तो इस चीज पर है ना। ठीक है। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? हम्म, इसे कहते हैं चेंज इन पोजीशन। चेंज इन हम्म, पोजीशन इसमें बताया जाता है मीटर वगैरह में, जो भी है मीटर। और डायरेक्शन कौन सी लगाई जाती है? एक्स कोमा वाई कोमा जेड, जिसे इंडिकेट करते हैं आई कैप, जे कैप और जे के कैप कैप। और के कैप, ऐसे। ठीक। अब इसके बाद इन मैग्नीट्यूड एंड फाइनली फाइनली मूव moved upward moved upward to to a building यदि moves upward of और building। 10 meter height. ओ भाई, Find ओ भाई, displacement. डिस्प्लेसमेंट। Question change. रुको, पहले उसने 5 मीटर चला, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ जो भी हुआ, उसके बाद ऊपर चला गया तो जे कैप आ गया। वो इसके भी ऊपर चला गया, वो हाँ 10 मीटर और ऊपर चला गया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, इसमें तो ऐसा हो जाता है। फिर देखिए 12 से इतना है ऊपर, नीचे का 10 अब देखा, देख लेते हैं क्या दिक्कत है। खींचो ना। इसमें ऐसा हो जाता है, नहीं पहले साइड खींचो ना, मुझे पता चलना चाहिए किस तरह गया वो, दिखाओ। यहाँ इस पे ग्राफ पे खींचो लाइन। एक बार। ये क्या है? हाँ, आप मेरे सामने से दौड़ो कुछ। एक्स, ये क्या है? ये के है, वाई नहीं, ये क्या है? ये के है। मेरे सामने से दौड़ो। इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। हाँ, तो आपने क्या बना रखा है वो? लेकिन लंबा बना लेकिन रखा है। लेकिन बोर्ड पे तो ऐसा ही दिखेगा, मैं क्या करूं। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक, अब ये एक क्यूब टाइप बनता है, ऐसे ऐसे बनता है। क्लियर? एक्स पे कितना चला? 5। चला 5 और फिर वाई पे चला वो 12। वाई पे चला 12। वाई कहाँ है? वाई ये रहा, वाई ये रहा वाई। ये वाई है। हाँ ये वाई है। ऊपर कितना चढ़ा? के यानी के 10। ये है ना ऊपर 10। अच्छा, तो यहाँ पहुंच गया। रुको पीछे पे। अब जरा देखें एक बार, पहले यहाँ से देखो, पहले मैं समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ। एक्स पे चला, कोने पे कैमरे में तो आना चाहिए घोड़े, यहाँ तक है देख। हाँ देख, ये यहाँ से चला कितना एक्स पे? 5। यहाँ से चला कितना वाई पे? 12। और यहाँ से ऊपर कितना चढ़ा? अच्छा 10। तो वहां से वहां मिलाया। ओरिजिन पे जहाँ स्टार्ट करा था। अच्छा सॉरी। तो दिस इज द लॉन्गेस्ट वेक्टर, ये बनेगा इसका लॉन्गेस्ट वेक्टर, यानी डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। तो क्या बनेगा? डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। अब कैसे लिखेंगे इसको? बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, इसमें एक ही बार में लिख सकते हैं। इस ओ बी सी, ओ ए बी सी, ओ सी को एक ही बार में लिख सकते हैं। कितना होगा ओ सी? एक्स पे कितना चला? 5 आई कैप। जे पे कितना चला? 12 जे कैप। के पे कितना चला? 10 के। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। प्लस नहीं है, प्लस बस प्लस ही हो रहे सारे, कोई चिंता वाली बात नहीं। ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड को बोलो, मैं बताऊंगा। मैग्नीट्यूड कह सकते हैं। अच्छा, सबका स्क्वायर करना क्या? 25। तो फिर निकलेगा कैसा वो सब? 144 लॉन्गेस्ट डायगोनल क्या होता है क्यूबॉइड का? यही होता है। 1, ये तो हो जाएगा 16900। जो ऊपर प्लस कर रहा था, ये कैसा है? 169 तो यहीं से आ जाएगा, 100 और जुड़ जाएगा इसमें। 169। अच्छा हो गया? मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये तो होगा एक तरीका भाई मेजरमेंट कैसे करते हैं। चेंज इन पोजीशन। ओके, इफ पोजीशन इज डिफाइंड,
the displacement will be, बस अब देखिए क्या करते हैं, पोजीशन डिफाइंड होनी चाहिए, ठीक। एन ऑब्जेक्ट moves from position R1 जो भी होगी to R2, ठीक है। R1 देते हैं 12 I कैप, 8 J कैप, 3 K कैप, 2 I कैप माइनस 7 J कैप माइनस 5 K कैप, बाद में लिखा है मीटर। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? ये होगा माइनस R2 माइनस R1, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा R वेक्टर, हाँ, डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिखा जाता है R21, डेल्टा R2 एक ही बात होती है, फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ से यहाँ गया, ध्यान रखें। ठीक है, 2 में से 12 गए, आई कैप 10 माइनस का आई कैप माइनस, अच्छा वैसे वाला ये प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 15 जे कैप, ये माइनस का इसमें से घटा लो, माइनस का आएगा, देखो ऊपर भी 10 तो आया माइनस का, 2 में से 12 घटा, तो माइनस क्यों आया? 2 में से 12 माइनस होगा तो क्या होगा, माइनस। गधा घोड़ा लकड़ी की काटी। माइनस का तो मतलब बड़ा तो बड़ा है ना, साइन तो उसका होगा। हाँ तो साइन तो उसका होगा, तो घटा ले, 2 माइनस 12 कर ले। अच्छा हाँ ठीक है, फिर वो माइनस का होगा, ये माइनस का होगा, प्लस 15 होगा, माइनस का साइन आया, इस ये माइनस का इधर आ जाएगा, वो भी माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएंगे 8 माइनस का 8। हाँ, मैग्नीट्यूड 10 स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाता है। ओके ठीक, 225 64 मीटर जो भी आएगा, क्लियर। एक तरीका ये हो गया, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वो तो जब तीनों बढ़ जाएंगे तब पढ़ लेना, कोई बात नहीं, 3 पेज होते हैं ना हमारे पास। अब हम लिखते हैं पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऐसे लिख लो, इसे एक एग्जांपल बना लो। चेंज विद टाइम एज आर टी स्क्वायर आई कैप माइनस 2 पी जे कैप प्लस टी क्यूब के कैप मीटर, where t in second. Find position at, पहला सवाल t इक्वल टू 0 सेकेंड, दूसरा सवाल t इक्वल टू 2 सेकेंड, तीसरा सवाल फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम टाइम t1 इक्वल टू 1 सेकेंड टू टाइम t2 इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक। चौथा सवाल फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। पांचवा सवाल फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। छठा सवाल फाइंड एवरेज वेलोसिटी between time 1 second to 3 second. Find average acceleration t1 equal to 1 second, t2 equal to 3 second.
कितना आप इसमें से कर सकते हैं। मुझे अगर आप पहले वाला सबसे पहले वाला क्वेश्चन करके दिखाओगे तो दूसरे वाला कर सकता। गुंडों के सम्राट मेरे घर में पैदा हुए हैं। गुंडों के सम्राट मेरे घर में पैदा हुए। पता नहीं मेरा पाला कैसे बढ़ गया। मैं तो आप पे गया नो क्वेश्चन। हाँ भैया, जाएगा तो मेरे पे ना बात, और किस पे जाएगा? मतलब किसका, मतलब किसका सपूत है? मतलब मेरा कपूत है। सर होल्डर से क्यों नहीं पकड़ते चौक? होल्डर से क्यों नहीं पकड़ते? ये होल्डर काम कर नहीं रहे, यूज ज्यादा है। और आप पे तो बहुत अच्छा कोई रूल बनाओ काम हो गया। कोहिनूर का होल्डर नहीं मिला बेटे, बहुत दिक्कत है, 2,500 का है। मिली घर घर में है, जैसे पेन मिला। दिल्ली लेके गई, दिल्ली लेके गई थी। दिल्ली नहीं जब पहुंचा वो। दिल्ली पहुंचा था। जी जी नहीं पहुंचा। मम्मी ले गई थी। ना, वो यहीं रह गया, मम्मी ने पाया नहीं। मम्मी ने पाया। है उसी में है, चौक के डब्बे। मेटल का था, मेटल का बोल। मेटालिक है बेटे, बहुत कीमती है, और मुझे यही पता है कि मैं उसको खरीद पाऊंगा, लेकिन इस साल तो नहीं। हाँ, इसके बाद क्या कह रहे थे आप? वो मैं फर्स्ट वाला से निकाल के पोजीशन, तो पोजीशन पहला क्वेश्चन है आपका। पोजीशन एट t इक्वल टू 0 सेकेंड, तो r 0, टाइम को 0 पुट कर दो। वी आई क्या नहीं माइनस जी क्या पोजीशन आ गई 0, जीरो ही आ जाएगी नॉर्मल 0 0 0 आएगी, ठीक, सब में 0 आएगा। 0 आई कैप, और प्लस में लिखे हैं, माइनस में लिख लें 0 जे कैप, 0 के कैप। इसके बाद पोजीशन 2 सेकंड पे बताइएगा जरा। मैं बताऊंगा। हाँ आप ही बता दीजिए, मैं कब कह रहा हूँ, मैं बताऊंगा, आप बता दो आराम से। फोर आई कैप माइनस फोर जे कैप प्लस एट के ओके, सही है। हाँ, टाइम का वैल्यू कितना पुट किया? 2, टू करा टू 4 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 8 के कैप मीटर। आंसर, अगला क्वेश्चन करिए। फाइंड पोजीशन तो हो गया। फाइंड डिस्प्लेसमेंट कैसे करते हैं? डिस्प्लेसमेंट में पोजीशन चेंज होती है। पोजीशन चेंज होती है तो पहले वन रखो, हाँ, पहले 1 से निकालो, फिर इसके बाद फिर 3 0 निकालो। फिर माइनस करो। हाँ, आपको चाहिए डेल्टा आर हाँ ठीक है मैं तो कर रहा या R31, टाइम को इंडिकेट करें तो R3 माइनस R1, आपको ये चाहिए। तो नहीं दुखी हो रहा, छोटी मोटी चीजों को ले। वो टू क्या है टी टू देखो जहाँ आर थ्री वेक्टर है वहाँ थ्री पुट करना सेकंड थ्री आराम से कर लो, रात के 12 बजे तक करता है। अब तो तुझे पढ़ना ही है 1 साल। सर्दियां गई, शरीर खुलता जा रहा। बाय द वे, तूने बोर्ड पे कहीं, ब्लैक बोर्ड पे या किसी भी तरह के बोर्ड पे इस तरह की साफ राइटिंग फ्लो देखा? देखा नहीं, वेरी गुड, थैंक्स। हो गया, चलिए, कैसे निकाला? मैंने पहले R3 R3 वेक्टर कैसे निकाला? 3 रखा पहले, 3 रखा मैंने 9 आई कैप, 6 जे कैप प्लस 27 के कैप अब टू 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 करो टू हाँ माइनस, अच्छा वो करो अब 1 रखा, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 1 के कैप ठीक है। 9 में से आई में से आ गया, कितना बचा? 8 आई कैप प्लस का माइनस के 6 में से माइनस का 4 जे कैप प्लस का 26 के कैप करेक्ट। अगला क्वेश्चन, फाइंड वेलोसिटी बताओ डिफरेंशिएशन करना भूल गए? हाँ वो मैंने नहीं भूल गया वो मैं भूल गया वो बहुत दिन पहले बताया था। पावर घटा के लगाना, मल्टीप्लाई हाँ करना। मैंने आपसे
मुझे लिमिट्स और डेरिवेटिव्स नहीं आते, आपने मना कर दिया था, मैं बता दूंगा बाद में। मेरी बात आया है क्या बात कर, तभी बता दिया था मैंने। वो तो वो हाई क्या कहते हैं कि इनका वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, इसका मतलब होता है कि उसी समय पर, इसे बोल देते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चलो कर दो डिफरेंशिएशन, डी आर बाई डी टी। पहला नंबर टी स्क्वायर, कितनी पावर है टी की? 2 से मल्टीप्लाई करो, एक पावर कम करो, 1 हो जाएगी। ठीक है, अगर रुको ऐसे ही करना क्या? 2। यहाँ कितनी पावर है टी की? 1 गई खत्म। 2 दिया होगा बस। टी कहाँ से आ जाएगा? टी भी गया, हम्म, 3 है, हम्म। 3 से मल्टीप्लाई करो पावर 1 खत्म कर दिया मैंने, 3t 2। हाँ मैंने सही कहा। ये वेलोसिटी एट एनी टाइम है, किसी भी समय पर ये वेलोसिटी है, जो भी समय आप चाहते हैं उसी पर मिलेगी आपको। कितने समय पर मांगी आपसे? ये मीटर पर सेकंड है, 2 पर मांगी, 2 पर तो वी टू निकाल दिया जाएगा। आई क्या 4 आई क्या माइनस 2 जे ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे टाइम नहीं है। 4 3 इंटू 12 के है। इसका मैग्नीट्यूड भी बताया जा सकता है, मैग्नीट्यूड क्या है? उससे क्या मिलेगा? स्पीड मिल जाएगी, फिर भी मिल जाएगी यानी केवल वैल्यू, 16 प्लस जिसमें केवल वैल्यू हो। 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 144 12 का स्क्वायर। ये क्या मिली? स्पीड। 2 सेकंड पे इतनी स्पीड है, इसमें डायरेक्शन नहीं है, वेलोसिटी यही है जिसमें आई जे के लगे। क्लियर? आगे अब एक्सीलरेशन भी ऐसे ही अपना फोटो ले लो आप, नहीं तो फिर कहोगे ये गया। एक्सीलरेशन कैसे करोगे? बस वेलोसिटी का भी डिफरेंशिएशन कर देंगे और क्या। वेलोसिटी यूज हैगोरोमो। कौन सी चौक है ये? हैगोरोमो हैगोरोमो, हैगोरोमो दुनिया की सबसे महंगी और नंबर 1 चौक हैगोरोमो। हैगोरोमो। कितनी महंगी है यार? इसके बाद है इससे भी महंगी चौक, प्लाज्मा प्रंक। कितने की है एक चौक हैगोरोमो? हैगोरोमो पड़ेगी आपको एक चौक कितने की पड़ेगी? 1400 रुपए की, 70 72 20 रुपए की पड़ेगी। सबसे महंगी है ये। और ये यहाँ आके महंगी हो जाती है ना, ये यहाँ पड़ रही है 4000 रुपए की 6 डब्बी, तो 600 की 12 50 रुपए की चौक। और कितनी महंगी चौक थी ये तुम्हारे मेरे पास? पास कम कीमत में आई हुई है, 4 5 साल 6 साल पहले, ये वाली तो। ये नॉर्मल रेट पे मिल रही है ना, पहले मिलती नहीं थी 10 रुपए की एक ये। थी। हाँ हाँ, मतलब इसकी वैसे प्राइस सेम है। इतने उसके महंगे बाद चौक क्यों ले रहे हैं आप? इसके बाद आप लेंगे ये चौक, ये मिलन चौक है। आपको 50 कैसे आएगा? मिलन है हैगोरोमो को है यार। मुझे सब पता है, मिलन चौक है, मलाई मलाई चौक है ये भी। ठीक, ये पड़ती है 20 रुपए की चौक। इतनी महंगी चौक की सिंपल चौक से नहीं मिलती आप। ठीक है, सिंपल मेरी बात का जवाब ही नहीं देते। ये चौक है, एक ये चौक है SQI हाई चौक। ठीक है, ये क्या ये डब्बा रखा है? ये ऐ देखो ये हाँ डब्बा रखा है। हाँ, ये 1 रुपए की चौक है। 1 रुपए इससे ही लिखो, अब 1 रुपए वाली चौक से लिखा दिखाओ जरा। बहुत फर्क बेटा, ये देखो क्या फर्क है। चलाने वाले को ये पता ब्लू वाली होता है। चौक कौन सी है? ब्लू वाली चल रही है चलो, चलाने वाले को पहले पता ही है। बताओ, ब्लू वाली चौक कौन सी है? पिछले बोर्ड पे चल रही है कौन सी वाली? ये तो SQI हाई का कलर है, ये है हिंगलॉज। ये जो चौक है ये हिंगलॉज चौक है, ये 1 रुपए की है क्या? ये हिंगलॉज है। ये कितने की? हम्म 1 रुपए की है। ये 1 रुपए की एक तो नहीं है, ये 2 रुपए की एक है, 2.5 रुपए की एक और जो उंगली चल रही सब तो उंगली चल रही जो सब है। तो उंगली हम्म, सब तो उंगली चल रही। वो तो नॉर्मल वही है, 1 रुपए की मिलन चौक। बिलन याद नहीं? 20 रुपए की। मिलन मेड इन फ्रांस, 20 रुपए की एक चौक है जो 20 रुपए की और एक। इससे पता है इससे अच्छी ये राइटिंग है किसकी ये है? है ये और नहीं मर्क्यूरियस, दूसरे आदमी के पति सुनने ये मर्क्यूरियस चौक है बेटा। ये महंगी होगी। हाँ जी, ये मर्क्यूरियस चौक है, मेरी बात सुनो, सबसे महंगी है ये कितने की है? कहना मुश्किल है। जो सब बीच वाला बोल रहा है ना सबसे अच्छी राइटिंग उसमें है मिलन से ये इसका पूरा इतना लंबा जो एक चौक पैकेट बनेगा एक ये 50 के आसपास ही बनेगा, 50 रुपए का। हाँ, बीच पर आई सबसे जो हिंगराज चौक है ना उसकी राइटिंग आई सबसे अच्छी। हिंगलॉज की उसकी नहीं आ रही मिलन की। वो तो आती है, वो तो SQI हाई कलर रखा, उसकी भी आती है। SQI हाई का कलर दिखाता हूँ आपको, ये रखा मेरे पास, ये रहा। हम्म,
मेरे पास माल तो सब अच्छे ही होते हैं ना। ये SQI हाई है, ये देखिए बिल्कुल मलाई मक्खन, सारी चौक अलग अलग चल रही है बिल्कुल। ये चावल खाना, ठीक है। हमारी बात, चलिए आगे चलते हैं। वजह क्या है इनके सबके अलग अलग चलने की, और सबके दिख जाने की वजह क्या है? असली वजह क्या है बताइए? मुझे क्या पता। असली वजह है ये बोर्ड, जो कि मैंने खुद बनाया है 3 साल की रिसर्च के बाद। हाँ, अब क्या निकला? एक्सेलरेशन निकालता है। हाँ एक्सेलरेशन निकालते हैं, फाइंड एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी निकली हुई है, टाइम पर डिपेंड है वेलोसिटी। जरा नहीं नहीं नहीं, टाइम पे डिपेंड बताइए मुझे, टाइम का फंक्शन बताइए। मैं ऐसे 4i का क्या डिफरेंस करूंगा, मेरे पास टाइम का फंक्शन ये है। अच्छा टाइम से जाऊंगा ना मैं तो। 2d I cap minus j cap 2d minus I cap minus 2j j cap 2j cap है। उसके बाद उसके बाद प्लस 3t स्क्वायर 3t स्क्वायर के cap ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन को जब मैं निकालूंगा, अच्छा तो at जब मैं निकालूंगा तो dv बाई dt कर दूंगा। अब इसका में क्या होगा? तो t की पावर कितनी है? 1। 1 भी कम हो जाएगी, वो भी हो जाएगी, और 2 का कुछ जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और इसका कांस्टेंट में टाइम है ही नहीं इसका। 1 हो जाएगा, वो 3t हो जाएगा, है ना? 6t हो जाएगा। हाँ 2 से मल्टीप्लाई 6 कम हो जाएगा। पावर भी तो कम होगी ना। एक्सेलरेशन आ रही है। ये आ गया एक्सेलरेशन, समय पर निर्भर हो गया, टाइम पर डिपेंड आ गया। 2i माइनस प्लस 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 6t के कितने टाइम पे पूछा आपसे? उसने पूछा था मेरे से उस पे 3 पे ना 3 2 पे 2 पे तो a2 पे, तो यहाँ पे तो टाइम लगता ही नहीं। बस यहाँ 12 तक क्या बचेगा? मैग्नीट्यूड बताइए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ जाएगा। 4 प्लस 144 4 प्लस 144 हो जाएगा 150 अंडर रूट में। अरे 148 अंडर रूट में चलिए 50 डाल दो। अगले सवाल पर चलिए। एवरेज कैसे बताओगे? तो मैं अपने आप में निकाल दूंगा। पहले वेलोसिटी निकालनी थी। पहले 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 निकालनी है पोजीशन, उसे घटा के बनाना है डिस्प्लेसमेंट, फिर टाइम इंटरवल निकालना है, उससे डिवाइड करना है। डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। डिस्प्लेसमेंट तो को मैं निकाल रहा हूँ, पहले मुझे कर दो, मुझे करने दो ना। हाँ हाँ, आप ही कर लेना, मैं कम मना कर रहा हूँ। कौन सा? मुझे चाहिए R31, एवरेज वेलोसिटी चाहिए मुझे। एवरेज वेलोसिटी का ये साइन होता है R31। टाइम कितना? 3 और 1 के बीच में कितना इंटरवल होता है? 2 सेकेंड। यानी मुझे चाहिए डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। निकालो। डिस्प्लेसमेंट तो सेम आएगा। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के बाद क्या करना होगा सर? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है ना वेलोसिटी। और टाइम वही लगाना था टाइम। टाइम इंटरवल जो भी होगा, 1 से 3 सेकंड के बीच में कितना समय होता है? 2 सेकंड का समय हो। फिर दो का दो लगा लगा दे, 3 माइनस 1 कर दे, 2 आ जाएगा। तो इसके अपॉन डिस्प्लेसमेंट के अपॉन 2 रखूं है? सच्ची? ठीक है होगा। हाँ सच्ची में 2 ही रखना है तो ये तो डिस्प्लेसमेंट आ गया। देन तो 2 कैसे रख सकते? डिवाइड कैसे होगा 2 से? ये कितना आया था डिस्प्लेसमेंट, जरा देखिए मास्टर। 8 I cap minus 4 J cap plus 26 K cap 26 plus 26 K cap। अरे सब के अपॉन में 2 है। ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। 4 I cap minus इसका मैग्नीट्यूड बेटा अब इसका मैग्नीट्यूड वो बन जाएगी एवरेज स्पीड। ठीक है 16 minus 4 plus 169 और प्लस का यूज ये बन जाएगी, वो तो प्लस हो जाता है, ये बन जाएगी एवरेज स्पीड। ये वेलोसिटी है, ये एवरेज वेलोसिटी है। अच्छा वो उसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में वो डायरेक्शन हट जाती है, स्पीड आ जाती है। ठीक है अब एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। तो अब एवरेज एक्सेलरेशन देखो निकालेंगे 1 सेकंड से 2 सेकंड तक। पहले वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम इंटरवल।
पहले वेलोसिटी निकाल लो। पहले उन टाइम पे वेलोसिटी निकाल जो आपको बताए गए।